गोरे हुसैन के है न काले हुसैन के, हर रंग के है चाहने वाले हुसैन के। गोरे हुसैन के है न काले हुसैन के, हर रंग के है चाहने वाले हुसैन के। तब तक कसम खुदा की कयामत न आएगी, तब तक कसम खुदा की कयामत न आएगी, जब तक रहेंगे मानने वाले हुसैन के। नाना बुलंद और नवासा बुलंद है, अल्लाह के हबीब का कुंबा बुलंद है। अब आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, है ना, सुनेंगे? क्योंकि यार मेरे बाद सलाम ही होगा। हाँ, तो जब तक सुनेंगे तब तक सुनाऊंगा, ठीक है? और जहां सोने लगेंगे वहीं बंद कर दूंगा, ठीक? तो अगर जब बंद करवाना होगा 4 लोगों को बिठाकर यहीं पर सुला देना, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है? तो कहीं आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, कहीं मैं चलकर सुभान अल्लाह। थी बात एक सर की 72 कटा दिया, थी बात एक सर की 72 कटा दिया, थी बात एक सर की 72 कटा दिया। ये हौसला हुसैन का कितना बुलंद है, नाना बुलंद और नवासा बुलंद है, अल्लाह के हबीब का कुंबा बुलंद है। हजरात मोहतरम, मैंने अभी ना आखिरी शेर को ये पढ़ा कि थी बात एक सर की 72 कटा दिया, ये हौसला हुसैन का कितना बुलंद है। आओ मैं आपको बताता चलो, एक दिन की बात है, मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में नमाज की अदायगी करते हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बचपना है। नमाज से रसूल अपने नन्हे नन्हे कदमों से मस्जिद नबी में तशरीफ ले जाते हैं। क्या देखते हैं कि नाना अपने सर को सजदे में रखे हुए हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने नाना की पुष्ट पर जाकर सवार हो जाते हैं। जैसे ही नाना की पुष्ट पर सवार हुए हैं, मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास हो जाता है कि मेरा नवासा मेरी पुष्ट पर सवार हो चुका है। आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल में इरादा करते हैं कि अगर मैं अपने सर को सजदे से उठाता हूं तो मेरा बेटा हुसैन जमीन पर गिर जाएगा, मेरे बेटे हुसैन को तकलीफ हो सकती है, मेरे बेटे हुसैन को चोट आ सकती है। ऐ मुसलमानों, नबी आखिरुज़्ज़मा अपने नवासे से कितना प्यार कर रहे हैं, अपने नवासे से कितनी मोहब्बत कर रहे हैं। उन कूफा के बेवफाओं को देखना चाहिए था, उन कूफा के बेदर्दों को देखना चाहिए था कि नबी आखिरुज़्ज़मा अपने बेटे हुसैन से कितना प्यार कर रहे हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को सजदे से नहीं उठाते हैं, बल्कि अपने सजदे को तवील कर देते हैं, अपने सजदे को लंबा कर देते हैं। जानते हो मुसलमानों, हम और आप जब नमाज पढ़ते हैं ना, तो सजदे की हालत में सुभान रब्बियल आला की तिलावत 3 मरतबा करते हैं, या तो 5 मरतबा करते हैं, या तो 7 मरतबा करते हैं, बहुत ज्यादा तो 11 मरतबा करते हैं। मगर पैगम्बर इस्लाम का दुलारा इमाम हुसैन अपने नाना की पुष्ट पर जब सवार हुआ है तो नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3, 5, 7, 11, 21, 41 मरतबा नहीं, बल्कि मुकम्मल 72 मरतबा सुभान रब्बियल आला की तिलावत फरमाते हैं। जैसे ही 72 मरतबा तिलावत करते हैं, हजरत इमाम हुसैन अपने नाना की पुष्ट से जमीन पर आते हैं। ए मुसलमानों, पैगम्बर इस्लाम ने अपने सजदे को सर से उठाया है, हकीकत में अपने सर को सजदे से उठाया है। नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को मुकम्मल किया है। सहाबा के दरमियान ये बात अपने आप में होने लगी कि आज नमाज रसूल की वजह से पैगम्बर इस्लाम ने अपने सजदे को तवील कर दिया है, अपने सजदे को लंबा कर दिया है। ये खबर आहिस्ता आहिस्ता हसनैन की वालिदा माजिदा, जिनको दुनिया सज्जदा कहती है, जिनको दुनिया साहिदा कहती है, जिनको दुनिया तज्जबा ताहिरा कहती है, हजरत फातिमा ज़हरा के कानों तक जाती है। हजरत सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा अपने बेटे हुसैन को करीब बुलाती है, कहती है, ए मेरे लाल, ए मेरे लख्ते जिगर, अपने नाना को क्यों परेशान किया करता है? आज तेरी वजह से तेरे नाना को अपने आप में सजदे को तवील करना पड़ा, सजदे को लंबा करना पड़ा। तो जानते हो मुसलमानों, हजरत इमाम हुसैन का बचपना है। नमाज से रसूल अपने अम्मी जान की बारगाह में मचलते हैं, अर्ज करते हैं, अम्मी अगर आज नाना ने मुझे अपनी पुष्ट पर सवार करके
ए अम्मी अगर उन्होंने सजदे में सुभान रब्बियल आला की तिलावत 72 मरतबा किया है, अम्मी याद रख जब नाना की शरीयत पर हमला किया जाएगा, जब नाना के दीन के वकार को मजरू किया जाएगा, जब कुरान की तालीम के वकार को मिटाने की कोशिश करेंगे, तो तेरा बेटा हुसैन करबला के मैदान में अपने 72 जानिसारों को कुर्बान करके दीन मुस्तफा की हिफाजत करता हुआ नस्र। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। है ना? तो थक गए क्या आप? तो हजरत मोहतरम कहने का मकसद ये है कि हकीकत में मुसलमानों रब्बे कायनात ने आज ज़मीन को बनाया है तो नबी का सदका है, आसमान को बनाया है तो नबी का सदका है। यहाँ तक कि बहुत से लोग एतराज़ करते हैं, कहते हैं कि आज सुन्नी सहीहुल अकीदा जो हैं वो बरेलवी फ़िरक़े के लोग हैं, वो अपने आप को कहते हैं रबीउन नूर का महीना तमाम महीनों में अफजलो आला है, जबकि रमज़ान के महीने में अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया। तो ए मुसलमानों, हमारे उलमा और फुक़हा बबागे दोहल जवाब देते हुए नजर आते हैं कि रमजान के महीने में अगर अल्लाह ने कुरान नाजिल किया ना, तो रबीउल नूर के प्यारे महीने में साहिबे कुरान को नाजिल किया। हकीकत में साहिबे कुरान दुनिया में तशरीफ ना लाते तो रब्बे कायनात ना हमारे पास नमाज को भेजता, ना हमारे पास रोजे को भेजता, ना हमें हज की सआदत मिलती, ना कौली व फेली इबादत मिलती। यहाँ तक कि मुसलमानों, अगर नबी दुनिया में तशरीफ ना लाते तो रब तबारक व तआला इस दुनिया को वजूद में ना लाता। आप पूछेंगे कैसे? तो आओ हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की बारगाह में चला जाए। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हेतूर पर पहुंचे, अल्लाह की बारगाह में बचलते हैं, रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, हे रब तबारक व तआला, आज तूने मुझको एक ऐसी नेमत से नवाजा है कि पूरी दुनिया में इस नेमत से किसी इंसान को न नवाजा। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ए मूसा मैंने तेरे दिल को मतवा से पाया इसलिए मैंने तुझको नवाज दिया, मगर ए मूसा सुनो सुनो, फखुज़ मा आतैनाका व कुम मिनश शाकिरीन व मुताला तौहीदी व हुब्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए मूसा, जिस नेमत से तुझको नवाजा गया है उस पर तुम मेरा शुक्र अदा करो और मेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पर रहो। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में बचलते हैं, रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, ए रब तबारक व तआला, क्या तेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत जरूरी है? अब मुसलमानों, अपनी किस्मत पर जितना नाज करो उतना फख्र है और जितना नाज करो उतना कम है, अपने मुकद्दर पर जितना फख्र करो उतना कम है, इसलिए कि रब्बे कायनात ने हम गुनहगारों के मकाम को कितना बुलंद किया है, हमारे दर्जे को कितना ऊंचा किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ए मूसा, अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत को इस दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं जमीन और जमा को पैदा न करता, मैं मकीन और मका को पैदा न करता, मैं लौहो कलम को पैदा न करता, मैं चांदो सूरज को पैदा न करता, मैं नबातातो जमादात को पैदा न करता, मैं हैवानातो मखलूकात को पैदा न करता, हत्ता कि ए मूसा मैं तुझे भी पैदा ना करता। हदीस कुदसी है, रब तबारक व तआला का फरमान आली शान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, लौला कलमा अज़हर तो रबो बिजा, ए महबूब अगर तुझे दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं अपनी रबूबियत का ऐलान ना करता। जब इस हदीस कुदसी पर बरेली के ताजदार की नजर पड़ी है तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत मोहतरम, कहने का मकसद ये है कि ए मुसलमानों, इस रिवायत से पता चलाना कि रब तबारक व तआला ने अगर आज दुनिया को वजूद में लाया है तो मेरे आका पैगम्बर इस्लाम का सदका है। यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने आप को रब तस्लीम करवाया है तो ये भी ए मुसलमानों मेरे आका पैगम्बर इस्लाम का सदका है। लेकिन आज कौम मुस्लिम ने अपनी इज़्ज़तों का जनाजा किस अंदाज से निकाला है। हजरत अल्लामा तनवीरुल कादरी साहब के बिला ने अपने ए मुसलमानों अकेले बलबूते एक दारुल उलूम का क़याम किया। यहाँ पर लोगों को अपने आप में दारुल उलूम की इमदाद के लिए अपने कदम को बढ़ा देना चाहिए, अपने आप को निछावर कर देना चाहिए, इसलिए कि ए मुसलमानों ये मदरसा जो खुला है ना, ये अपने आप में अपने घर की ये तामीर करवा सकते थे, मगर इन्होंने रसूलुल्लाह के घर की तामीर करवाई है। और हकीकत में मुसलमानों जो रसूलुल्लाह के घर की तामीर करवाता है और जो इसमें मदद करता है, इमदाद करता है, अल्लाह उसकी कमाई में बरकतों का नुज़ूल किया करता है, रहमतों का नुज़ूल
किया करता है। हमारी कौम तो आज अपनी इज्जतों को किस तरीके से नीलाम कर रही है, हमारी कौम के लोगों ने अपने वकार को किस तरीके से मजरू किया है। आज मदरसों में देने की बात आए तो इनके पास पैसा नहीं है, माँ बाप पे खर्च करने की बात आए तो इनके पास पैसा नहीं है, मगर अय्याशियों में अगर लुटाने की बात आए तो हमारी कौम सबसे अव्वल दर्जे पर अपने आप में पहुंचती हुई नजर आती है। शराब के अड्डों पर मुसलमान को पकड़ा जाता है, चोरी करते हुए मुसलमान को पकड़ा जाता है, डाकाजनी में मुसलमान को पकड़ा जाता है। हमने अपनी इज्जतों को किस तरीके से नीलाम कर दिया है। आज मुसलमान अपने माँ बाप की कदर इज्जत भी नहीं कर पा रहा है। जिस तरीके से बाप के मकाम को समझना चाहिए, जिस तरीके से माँ की ममता को सीने में बसाना चाहिए। मैंने आज एक पीर से मुलाकात की ना, पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा तनवीरुल क़ादरी साहब क़िबला ने मुझसे बताया कि कारी साहब, मैंने जहाँ अपने वालिद माजिद के नाम से जामिया हसन मिल्लत खोला है और एक दूसरी जगह पर अपनी अम्मी जान के नाम से मैंने मदरसे की तामीर की है। मैंने कहा मौला, दुनिया में आज भी ऐसे पीर है जो माँ बाप की कद्र इज्जत का पैगाम दे रहे हैं, जो माँ बाप की फरमा बरदारी का पैगाम दे रहे हैं। आज तो हमने पीरों को देखा है कि आज हकीकत में मुसलमानों पीरों का ये माहौल हो चुका है कि पीर अपने मुरीद की जेब पर सिर्फ नजर डाले रहता है, बाप से मोहब्बत का कोई पैगाम नहीं देता, माँ की ममता का कोई पैगाम नहीं देता है। हमने तो आज कौम मुस्लिम को इस तरीके से देखा है कि पीर साहब आते हैं, हकीकत में माँ बाप से मोहब्बत के बारे में कभी नौजवान से नहीं पूछते, अपनी खिदमत के बारे में पूछते हैं। ये कहते हैं कि फला सिलसिले के पीर आएंगे ना तो उसे मार कर भगा देना। मैं कहता हूँ ए मेरी खानका के तमाम सज्जादगान को पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर ये खानका के सज्जादगान अपने मुरीदों को भड़काऊ भाषण ना देकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर मसल के आला हजरत का तर्जुमान बनने की हिदायत है तो दावे के साथ कहता हूँ पूरी दुनिया के अंदर हम परचमे इस्लाम लहराते हुए नजर आएंगे और दीन इस्लाम की तबलीग करते हुए नजर है ना। लेकिन मुसलमानों जानते हो रबीउल नूर का प्यारा महीना आया है ना, इस रबीउल नूर के प्यारे महीने में आप सरकार की आमद का खूब जिक्र करो, इसलिए कि आज तुम्हें अल्लाह ने सांस भी दिया है ना, तो ये मेरे आका पैगम्बर इस्लाम का सदका है। जिस घर में तुम जिंदगी बसर कर रहे हो ये मेरे आका पैगम्बर इस्लाम का सदका है। लेकिन मुसलमानों इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ने आपको अता किया है, वो नेमत जानते हो वालिदैन की शक्ल में अल्लाह ने आपको अता किया है। अपने वालिदैन की खिदमत करो, अपने वालिदैन की इज्जत करो, अपने वालिदैन से मोहब्बत करो। और जो वालिदैन अपने बच्चों को दीनी इदारों में पढ़ाते हैं, हकीकत में जिनके बेटे कुरान पढ़ते हैं, जिनके बच्चे ए मुसलमानों हदीस पढ़ते हैं, वो बेटा मर जाता है माँ बाप की लेकिन खिदमत गुजारी को कभी नहीं छोड़ता है। इसीलिए कहा जाता है मुसलमान अपने बच्चों को तुम कॉन्वेंट में बाद में डालो, अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी में बाद में डालो, मगर सबसे पहली जो तालीम का आगाज हो तुम अपने बच्चों को जामिया हसन मिल्लत में भेजकर उनकी तालीम की शुरुआत कराया करो। क्योंकि जब तुम्हारा बेटा जामिया हसन मिल्लत में पहुंचकर कुरान की तालीम लेगा, जब कुरान पढ़ेगा, जब अल्लाह रसूल की इताअत के पैगाम को सुनेगा, तो जब तुम्हारा इंतकाल होगा तुम्हारी कब्र पर ए मुसलमानों, जब तुम्हें लोग छोड़कर अपने घरों को चले आएंगे तो तुम्हारा वही बेटा जिसको तुमने जामिया हसन मिल्लत के अंदर दाखिल किया था, जिस बेटे को तुम सबसे बुरा समझते थे, जिस बेटे के वकार को तुम कभी नहीं समझे, जो बेटा फटा पुराना कपड़ा पहनता था, हजरत मौलाना हसनैन साहब की बारगाह में दो जानू बैठकर सबक को याद किया करता था, वही बेटा तुम्हारी कब्र पर पहुंचेगा, अपनी जबान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत करेगा, इधर बिस्मिल्लाह की तिलावत करेगा, उधर रब की मशीयत को जोश आएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा, फरिश्तों तुम आसमान पर क्या कर रहे हो? जिसका बेटा जमीन पर रह के मुझे रहमान कह के पुकारे, जिसका बेटा जमीन पर रह के मुझे रहीम कह के पुकारे, उसके बाप को जहन्नम की आग में डालो, ये मेरी इज्जत को गवारा नहीं है। उसके बाप को जहन्नम की आग से निकाल कर जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकाम को है ना। तो हजरत मोहतरम आप अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर ध्यान दो। और बड़ी खुशी हुई हजरत ने बताया कि ये इदारा जो जामिया हसन मिल्लत है ना, इसको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से अटैच कर दिया गया है, जहां आप अपने बच्चे को दीनी तालीम देंगे वही आप अपने बच्चे को असरीबी तालीम से अपने आप में उसकी तरक्की में इजाफा कराते हुए नजर आएंगे। आओ मैं आपको बताता चलो, आमद मुस्तफ़ा पर मैं जिक्र कर रहा था, मेरे
मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की तारीख उठाते चलो। नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। आओ मुसलमानों नबी का जिक्र करते हुए चलो। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी की बारगाह में पूछा था, या रसूल अल्लाह, रब्बे कायनात ने ज़मीन व आसमान से पहले, मकीन व मका से पहले, लौह व कलम से पहले, या रसूल अल्लाह, अल्लाह